तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं, जो कि क्या है तो विवर्तन। नया चैप्टर है विवर्तन। यानी अगर हम बात करें तो जो आपका नूतन प्रकाशन का जो बुक है, नगीन प्रकाशन का जो बुक है, उससे जो लेसन है आपका ये 19वां लेसन है। कौन सा लेसन है? 19वां लेसन है विवर्तन लेसन। इसमें जो टॉपिक है आपका प्रकाश का विवर्तन। और जो विवर्तन होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है फ्रेनल विवर्तन, दूसरा होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। तो दोनों के बारे में आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना है। तो चलिए देर न करिए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या है? प्रकाश का विवर्तन। तो देखिए, विवर्तन समझने के लिए आप दैनिक जीवन में विवर्तन का बहुत उदाहरण देखें। कैसे? जैसे आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ चित्र की सहायता से। देखिए, ये मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है। क्या है ये? प्रकाश स्रोत है। यहाँ से प्रकाश निकल रही है। ठीक बेटा, ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकल रही है। अब आप सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे आपने क्या लिया, कोई टार्च लिया, और जब आप टार्च लगाते हैं, कहाँ पर लगाते हैं? आपके सामने कोई गत्ता रखा हुआ है, वहाँ पर टार्च लगाते हैं। और उस गत्ते में थोड़ा सा छिद्र है, यानी गत्ते के थोड़े से भाग को मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया। अब जब आप टार्च लगाते हैं उस गत्ते पर, तो उसके सामने एक और हमने पर्दा लगा दिया, या मान लीजिए उसके सामने गत्ते के आगे क्या है? एक दीवार है। जब उस गत्ते पर आप टार्च लगाते हैं और जो छोटा सा छिद्र है, उस छिद्र पर जब प्रकाश पड़ता है, तो जब जो आपके सामने दीवार है वहां पर जो वो प्रकाश जाता है, पड़ता है उस छिद्र के आकार का, तो वहां पर जो दीवार पर आपको प्रकाश दिखता है वो छिद्र का आकार का नहीं दिखता है। फिर किस आकार का दिखता है? तो छिद्र के आकार से थोड़े बड़े आकार में वो दिखता है। तो किस घटना के कारण दिखता है? तो वहां पर यही प्रकाश का विवर्तन घटना होती है। कैसे होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे ये प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश से निकल रही है, यहां से तरंगे निकल रही है। ठीक बेटा, ये निकल रही है। अब यहां पर मैंने क्या किया? एक क्या कर लिया? एक कार्ड ले लिया मैंने यहां पर क्या ले लिया? कार्ड ले लिया। अब इस कार्ड में मैंने क्या कर दिया? देखिए, यहां पर इस कार्ड में मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया? इसे कट कर दिया। अब जब मैंने यहां पर इसे कट कर दिया, मैंने यहां पर थोड़ा कट कर दिया। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे? अब यहां से जब प्रकाश जाएगी ऐसे, तो इसमें से होकर प्रवेश करेगी, इसमें से होकर प्रकाश प्रवेश करेगी। अब इसके आगे हम थोड़ा एक और क्या कर ले लेते हैं, तो एक और कार्ड ले लेते हैं। यहां पर देखिए मैं ले रहा हूं, एक मैंने और कार्ड ले लिया, एक और कार्ड ले लिया। अब यहां से देखिए, जब यहां से प्रकाश निकलेगा तो यहां पर जब पड़ना चाहिए तो इसी के आकार का तो पड़ना चाहिए, क्योंकि जितना यहां पर जगह है, जितने से प्रकाश जाएगी उतना ही तो प्रकाश वहां पर पड़ेगा। तो यहां पर इतना ही बड़ा इसका आकार बनना चाहिए, लेकिन यहां पर इतना बड़ा आकार न बनकर इससे बड़ा आकार बनता है। क्यों बनता है? तो यहां पर देखिए, जब ये प्रकाश किरणें जाती हैं, जब ये प्रकाश किरणें यहां पर टकराती हैं, तो जो यहां छिद्र है, इस छिद्र के किनारों से क्या होती है? यहां पर जब टकराती हैं तो इस छिद्र के किनारों से ये थोड़ा क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। अब जब ये यहां किनारों से मुड़ जाएंगी, तब जब ये आकार रूप लेंगी तो ये क्या लेंगी? बड़ा आकार ले लेंगी, जिसी के कारण इसका आकार यहां पर बड़ा दिखाई देता है। तो यहां पर आप क्या कहेंगे? विवर्तन की घटना क्या? विवर्तन की घटना क्या होती है? तो जब प्रकाश किसी अवरोधक के छिद्र से गुजरता है, तो उस अवरोधक के छिद्र के किनारों द्वारा प्रकाश हल्का सा, तो उस अवरोधक के छिद्र द्वारा प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रकार से मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक बेटा, बिल्कुल सिंपल सा है। जब क्या होता है? प्रकाश किसी अवरोधक से गुजरता है, अवरोधक के छिद्र से होकर गुजरता है, तो उस छिद्र के किनारों द्वारा प्रकाश मुड़ जाता है। प्रकाश का इस प्रकार से मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। ठीक बेटा, बिल्कुल सिंपल सा है। ये यहां से गया, तो यहां जब ये छिद्र है, इस छिद्र के किनारों से क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो इस प्रकार के मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक बेटा, बिल्कुल सिंपल सा है। तो चलिए हम यहां पर इसे लिख देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। क्या लिख देंगे यहां पर? तो मैं यहां पर जो लिख रहा हूं वही आपको भी लिखना है। क्या लिखना है? कि जब प्रकाश किसी अवरोधक
किसी अवरोधक के झिर्री से, या आप छिद्र कह सकते हैं, के झिर्री से, छिद्र कह दीजिए यहाँ पर, अवरोधक के छिद्र से गुजरता है तो प्रकाश छिद्र के किनारों से मुड़ जाता है। ठीक बेटा। अब प्रकाश के इस प्रकार के मुड़ने को, प्रकाश के इस प्रकार के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया प्रकाश का विवर्तन। अब यहां पर देखिए ये क्या है, तो ये प्रकाश स्रोत है। ये क्या है? प्रकाश स्रोत है। क्या है? प्रकाश स्रोत। ये क्या है? तो ये आपका अवरोधक है। क्या है? अवरोधक। ये प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ये क्या है? पर्दा है। क्या है? ये पर्दा है। अब समझिए यहां पर अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए अब यहां पर कि ये क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अवरोधक। ये पूछा जाए पर्दा, ये पूछा जाए प्रकाश स्रोत। अब यहां पर जो विवर्तन की घटना होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। आपसे पूछा जाए विवर्तन की घटना कितने प्रकार की होती है, आप क्या बताएंगे? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? तो मैं यहां पर दे रहा हूं। देखिए पहला नंबर विवर्तन जो होता है 2 प्रकार के। पहला नंबर है फ्रेनल विवर्तन। दूसरा नंबर जो है आपका वो क्या है? तो दूसरा नंबर है फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक बेटा, ये 2 प्रकार का विवर्तन होता है। अब एक एक के बारे में हम समझेंगे। देखिए फ्रेनल विवर्तन क्या होता है, तो देखिए यहां पर ये क्या है? अवरोधक। ये क्या है? प्रकाश स्रोत। ये क्या है? पर्दा। तो वह विवर्तन या विवर्तन की वह घटना जिसमें प्रकाश स्रोत और पर्दा अवरोधक से सीमित दूरी पर होता है या निश्चित दूरी पर स्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। और इस विवर्तन में लेंस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक बेटा, यानी आप क्या कहेंगे कि वह विवर्तन की घटना जिसमें प्रकाश स्रोत और पर्दा अवरोधक के सीमित दूरी पर या निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो फ्रेनल विवर्तन कहलाते हैं। और इस विवर्तन में लेंस का प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए इसे हम लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। यहां पर फ्रेनल विवर्तन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। फ्रेनल भी लिख दूंगा और फ्राउनहोफर भी लिख दूंगा। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको कुछ करना नहीं है। यहां पर देखिए तो फ्रेनल विवर्तन आप हेडिंग कर लीजिए। फ्रेनल विवर्तन। तो आप क्या लिखेंगे कि विवर्तन की वह घटना जिसमें प्रकाश स्रोत और पर्दा अवरोधक से सीमित दूरी पर स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? फ्रेनल विवर्तन कहलाते हैं। फ्रेनल विवर्तन कहलाते हैं। ठीक बेटा, अब क्या होता है? इसमें लेंस का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इसमें लेंसों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक बेटा,
होता है। ये हो गया। अब अगर हम बात करें दूसरे नंबर के, तो दूसरा नंबर जो है आपका वो क्या है, तो फ्राउनहोफर विवर्तन। क्या है, फ्राउनहोफर विवर्तन। विवर्तन, ठीक बेटा। अब ये क्या है, फ्राउनहोफर विवर्तन। तो फ्राउनहोफर विवर्तन में ये जो क्या था, सीमित दूरी पर था, वो असीमित दूरी पर हो जाएगा। तो सिंपल सा इसी प्रकार से लिख दे रहा हूं कि विवर्तन की वह घटना, विवर्तन की वह घटना जिसमें क्या, तो प्रकाश स्रोत और पर्दा अवरोधक से असीमित दूरी पर होता है क्या, फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। ठीक बेटा, ये हो गया, फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। अगर हम बात करें किसकी, तो इसमें जो होता है वो लेंसों का प्रयोग होता है। इसमें नहीं होता था, इसमें होता है। तो लिख देंगे इसमें लेंसों का प्रयोग होता है। लेंसों का प्रयोग होता है। ठीक बेटा, ये हो गया क्या, तो फ्राउनहोफर विवर्तन। तो इस प्रकार से जो आपका विवर्तन टॉपिक था और विवर्तन के प्रकार थे, यानी फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर देखिए, इसका जो ज्यामितीय व्याख्या है वो मैंने बता दिया है ऑलरेडी, तो आप वहां से जाकर तैयार कर सकते हैं। क्या था, तो एकल झिरी द्वारा प्रकाश की विवर्तन की घटना, तो उसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए, उसे आप देख लीजिए। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।